गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड ऑफ यू। आज हमें न्यू टॉपिक पढ़ना है, वो है राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको दिए गए जो स्टेटमेंट्स है उन्हें हमें नेगेशन में कन्वर्ट करना है। नेगेशन में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स काफ़ी सिंपल है। जैसे जहाँ पर कंजंक्शन होता है उसे डिजंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, जहाँ डिजंक्शन प्रेजेंट होता है उसे कंजंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और भी कुछ माइनर चेंजेस है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया गया जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वह एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। जैसे x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 = 6। इसे नेगेशन में कन्वर्ट करते हुए हमें x + 8 एस्टेरिस्क रहेगा, जहाँ सिंबल ग्रेटर देन का है वहाँ हमें लेस देन एंड इक्वल टू ये दोनों साइन सब्स्टिट्यूट करनी है। यदि यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल टू होता तो यहाँ इक्वल टू नहीं आता, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन है तो इसका लेस देन भी हुआ, और इक्वल टू नहीं था तो इक्वल टू आ भी गया। अनदर चेंजेस ये है कि जहाँ पर और है उसके जगह पर एंड किया है। यदि यहाँ पर ऑलरेडी एंड होता तो इसके जगह पर हम एंड का और कन्वर्ट करते। सामने बढ़ते हैं y - 3 = 6 की तरफ। यदि यहाँ ग्रेटर देन था तो इसका अपोजिट या फिर इसका नेगेशन लेस देन इक्वल टू हो। यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल टू है तो इक्वल टू का जब हम नेगेशन करेंगे तो नॉट इक्वल टू के लिए यह सिंबल यूज किया जाता है। मतलब इसमें इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू लिखकर उसे ऐसा क्रॉस किया जाता है। इस तरीके से हम नेगेशन फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लिखे गए जो स्टेटमेंट्स है वह ट्रू है या फॉल्स है। हमें यहाँ इस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है। यदि हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो हम यहाँ बताते कि ये ट्रू है, मतलब टी है या एफ है। यहाँ पर 11 लेस देन 15 इसका नेगेशन फाइंड आउट करने के लिए जो सिंबल है, जो कंपैरिजन वाला जो सिंबल यूज किया लेस देन, उसे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। जैसा मैंने अभी बताया, जहाँ इक्वल टू नहीं था इसलिए इक्वल टू आ गया। यदि इक्वल टू होता तो यहाँ हट जाता, एंड की जगह और में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो सिंबल ग्रेटर देन है ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सिंपल से एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका नेगेशन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट वी हैव टू पुट अ नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बात सभी को पता है कि जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है। इसका जब हम नेगेशन फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल सा ट्रिक है कि जस्ट वी हैव टू पुट द नेगेशन वर्ड इन दिस सेंटेंस। तो क्या कैसा बन जाएगा? दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये काफी सिंपल है, ऐसा आपको लग रहा है, वैसे है भी, लेकिन इसमें बात ये है कि जो हमें नेगेशन वर्ड जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वह हमें सुटेबली यूज करना पड़ता है। सुटेबली मीन्स कहाँ यूज करना है, कौन सा यूज करना है। जैसे हमें ये ध्यान में रखना है कि इज जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बारे में ही हमें नॉट यूज करना है। यदि कोई इस वजह से अगर यूज कर ले, दिल्ली नॉट इज, काफी लोग ऐसा करते भी हैं, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जहाँ ऑक्सिलरी वर्ड है उसके बाद में ही नॉट का यूज करना है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटेंस अगर ऐसा होता, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर कैसा भी सेंटेंस, काफी बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑक्सिलरी होता ही नहीं है। जैसे राम प्लेस फुटबॉल, इसमें ऑक्सिलरी है ही नहीं, लेकिन नेगेशन वर्ड यदि कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें डू डज डिड जो कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है वो रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इस बात के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें नॉट यानी नेगेशन वर्ड का यूज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यदि ऑक्सिलरी नहीं है
तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो जानबूझकर इज नॉट लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। रूल के अकॉर्डिंगली अगर दिए गए सेंटेंस में डू डज डिड अगर नहीं है और हमें नेगेशन करना है तो हम डू डज डिड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से हम उसे बना सकते हैं, डू डज डिड का यूज कर सकते हैं हमारे मन से, जो भी सुटेबल उसको लगे। लेकिन हम हमारे मन से इज एम आर या फिर पास्ट टेंस है तो वॉज वर हैज हैव हैड ये वाले वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते, और अगर फिर भी करते हैं तो इट विल डिडक्ट योर मार्क्स, वो आंसर रॉन्ग कंसिडर होगा। आई होप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के पहले से पता होंगे, और साथ ही साथ ये नेगेशन वाले कन्वर्शन आपको और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल आपके बुक्स में भी दिए गए हैं, प्लीज़ उन्हें रिफर कीजिए। तो इसके बाद में हम मिलते हैं हमारे अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।